तुम वस्तु नहीं व्यक्ति को देखते हो, भोग नहीं भाव के भूखे हो। बेल पत्र को भी 56 भोग की भांति खाते हो। तो लो, मैं बड़े ही प्रेम से तुम्हारे लिए भरपूर भक्ति के साथ बेल पत्र का रस लाई हूं। लो लो, पियो ऐसे, पियो। भयभीत हो गए? पियो ना। देवा, फिर खो गए। अच्छा छोड़ो, सोच क्या रहे हो? पियो, बेल पत्र का रस तुम्हारा सबसे प्रिय, पियो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, कहीं उन बातों की भांति तुम्हारा प्रेम भी झूठा तो नहीं है ना? हाँ हाँ, लो पियो, पियो ना। अरे अरे अरे, छोड़ो इसे, ये क्या कर रहे हो? बेल पत्र का रस भला कौन पीता है? कड़वा होगा, बहुत कड़वा। मैं तो उपहास कर रही थी, तुम सच में पीने वाले थे? देवी मुंबा, बेल पत्र का रस तो मुझे भी प्रिय है, और शिव को भी, और शिव को भी, और शिव को भी। पर आपके प्रेम और भाव ने तो इसे अमृत के समान मीठा कर दिया है। जानती हैं क्या, अगर इसमें हलाहल भी होता ना, तब भी मैं अवश्य पी लेता, तब भी मैं अवश्य पी लेता, तब भी मैं अवश्य पी लेता। हलाहल? बाबुल बाबुल, नहीं 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 नहीं, बाबुल बहुत कड़वा होने वाला है, बहुत कड़वा होगा। नहीं नहीं बाबुल, नहीं नहीं नहीं, बाबुल बहुत कड़वा हो रहा है, मैं बता रही हूँ। प्रेम के रंग में मिथ्या की भांग नहीं चढ़ाई जाती देवी। रुक जाओ, मुड़कर मत जाओ वृंदा। ये
शब्द, इस भाव से घृणा है मुझे। क्या बात है स्वामी, आपके मुख पर इतना क्रोध? आज मेरा सामना शिव के अंश से हुआ। भैरव, उसने मुझसे कहा कि धर्म का मार्ग निरंतर आगे बढ़ता बढ़ता मोक्ष को पाता है, और वहीं अधर्म का मार्ग पाप का घड़ा भरते ही यात्रा और यात्री दोनों को नष्ट कर देता है। स्वामी, इस पतिव्रता का वचन है आपको, आप अपने मार्ग से कभी नहीं मुड़ेंगे। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा संकल्प ही आपकी ढाल बनेगा। सत्य कह रही हो? क्या तुम भी मेरा साथ उसी प्रकार दोगी जैसे शक्ति शिव का देती है? अवश्य दूंगी, और इतना कि कई विषयों में, कई घटनाओं में, कई मूल्यों में ये संसार वृंदा को शक्ति से बड़ी संगिनी के रूप में स्मरण करेगा। शक्ति से बड़ी संगिनी के रूप में स्मरण करेगा। शक्ति से बड़ी संगिनी के रूप में स्मरण करेगा। तुम्हारा निश्चय देखकर जलंधर का विश्वास लौट आया है वृंदा। महादेव और जलंधर की गाथा अभी शेष है। शिव ने रणभूमि बदली है, मैं रणनीति बदलूंगा। मेरे पति अधर्म पथ पर हैं, किंतु मैं हर स्थिति में अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। क्या हुआ देवी मुंबा? प्रतीत होता है कि बेलपत्र का रस आप ही ने पी लिया है। नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मैं क्या कह रही थी? बाबुल, मुझे ना तुम्हारे महादेव से मिलना है। पूछना है उनसे कि बाबुल को आपके बारे में इतना सब कैसे पता। बोलो ना, बुलाओगे ना महादेव से? हाँ, बोलो ना। बस इतनी सी बात। महादेव से तो मैं आपको अवश्य मिलवा दूंगा, अवश्य मिलवा दूंगा, अवश्य मिलवा दूंगा। परंतु एक शर्त है मेरी। शर्त? मुझे तो हर शर्त स्वीकार है। बताओ ना बाबुल, क्या करना होगा मुझे महादेव से मिलने के लिए? कैसे मिलेंगे महादेव? बताओ ना। सागर राज को युद्ध के लिए ललकारना होगा, युद्ध के लिए ललकारना होगा, युद्ध के लिए ललकारना होगा। सागर राज से युद्ध में विजयी होना होगा। सागर की लहरों से बने अस्त्र की मांग करनी होगी, अस्त्र की मांग करनी होगी, अस्त्र की मांग करनी होगी। बस तब मैं आपको महादेव से अवश्य मिलवा दूंगा।
तुम्हें लगे कि ये जाल तुम्हारी इच्छाओं की भार सा भारी हो गया है, तो सागर को नमन कर उसे अपनी ओर खींचो। प्रणाम सागर राज। बचपन से जिस सागर को पूजती आई हूं, उन्हें युद्ध की चुनौती नहीं दे सकती। पूजनीय, जब स्वयं अपराधी बन जाए तब वो ना तो भक्ति के योग्य होता है और ना ही पूजा के। जलंधर उसी सागर राज का पुत्र है, देवी मुंबा, जिसके सागर में वर्षों से ज्योतिर्लिंग बहते रहे और उसने कुछ नहीं किया। वही सागर राज जिसके आगे आप सदा से नतमस्तक होती आई हैं। इस पाप के भागीदार स्वयं सागर राज भी हैं देवी मुंबा, स्वयं सागर राज भी हैं देवी मुंबा, स्वयं सागर राज भी हैं देवी मुंबा। बाबुल, तर्क वितर्क और भक्ति में अंतर होता है। जानते हो ना, मैं और मेरे बस्ती वाले कितना आदर करते हैं सागर राज का, और सागर राज हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, और मैं उनका निरादर कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती।